स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे शिप के एंकर के बारे में और कुछ सवाल जवाब भी हम लोग डिस्कशन करेंगे जो कि आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और कुछ सवाल जवाब ऐसे भी हैं जो कि पहले से पूछा जा चुका है आईबी के एग्ज़ाम में, चाहे आप सेकेंड मास्टर के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर सारंग के लिए तैयारी कर रहे हो। एंकर होता क्या है और एंकर हमारे जहाज़ पे क्यों ज़रूरी है। एंकर मेनली जो है दो टाइप का एंकर होता है, एक होता है स्टॉक एंकर और एक होता है स्टॉकलेस एंकर। तो ये जो एंकर है ये इसको स्टॉकलेस एंकर बोलते हैं। स्टॉक का क्या मतलब, जो इसमें ना एक शाफ्ट रहता है उसको हम लोग स्टॉक एंकर बोलते हैं। वो पहले के ज़माने में यूज किया जाता था, लेकिन आज हम लोग ज़्यादातर स्टॉकलेस एंकर ही यूज करते हैं क्योंकि हमें ये ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रदान करता है और ये हमारे जहाज़ से चिपका भी रहता है। चलिए बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एंकर के बारे में। पहला जो है एंकर है वो स्टॉकलेस एंकर, फिर स्टॉक एंकर, फिर सी एंकर, कैच एंकर, मूरिंग एंकर, ग्राफ्टल एंकर, मशरूम एंकर। ये सब जो है ना, ये सब एंकर होता है जो ज़्यादातर शिप में हम लोग यूज करते हैं। एंकर से जुड़ा सवाल हमेशा पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि ज़्यादातर तो यही सवाल पूछा जाता है कि डायग्राम बनाया दिया जाता है एंकर का और उसके पार्ट के नाम पूछा जाता है, या फिर डायरेक्टली यही क्वेश्चन किया जाता है कि एंकर के किन्हीं 5 पार्ट का नाम बताएं। तो हम आज यही समझने वाले हैं कि किसको क्या कहते हैं। एंकर का पार्ट के नाम याद करने के लिए और समझने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि आप ऊपर से याद करना स्टार्ट करें। जैसे कि मान लीजिए ये एंकर का सर हो गया। अब सर में हम लोग क्या पहनते हैं, क्राउन। क्राउन का मतलब क्या होता है, मुकुट को क्राउन को हम लोग मुकुट बोलते हैं। तो मुकुट हमेशा कहाँ पहना जाता है, सर पे। तो ये क्या हो गया, सर यानी एंकर का सबसे आगे वाला हिस्सा। अपने अगर शरीर का ढांचा को देखेंगे तो ये समझ लीजिए ये क्राउन हो गया। उसके बाद ये आर्म हो गया, ये वाला, इसको हम थ्रोट बोलते हैं। थ्रोट का मतलब क्या होता है, गर्दन, तो इसको हम लोग थ्रोट बोलते हैं। और ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपिंग पाम मतलब ये हमारा हथेली। पाम का मतलब हथेली होता है। तो ये क्या हो गया, ट्रिपिंग पाम हो गया। ये फ्लूक हो गया, ये क्या हो गया, फ्लूक हो गया। और ये जो शाफ्ट रहता है लंबा सा, उसको फिर शैंक बोलते हैं। और यहाँ पे एक बूंदा सा रहता है ना, आप लोग अपने एंकर में देखे होंगे, तो इसको पी और बी बोलते हैं। यहाँ पे रहता है दोनों साइड में, इसको हम लोग पी और बी बोलते हैं। और ये तो आप जानते हैं शैकल बोलते हैं। आगे हम लोग ये समझते हैं कि एंकर का डिफिनेशन क्या है, एंकर का मतलब क्या है, एंकर किसे कहते हैं। तो वही समझते हैं हम, जहाज़ को समुद्र तल से बांध देता है जिससे वह बिना इंजन चलाए भी अपनी जगह पर खड़ा रहता है और हवा और धारा से बहता नहीं। कहने का मतलब एंकर जो है समुद्र के नीचे जाता है और अपने समुद्र तल से टच होके समुद्र तल में धंस जाता है और हम लोगों को स्टेबिलिटी प्रदान करता है, मतलब रुकावट देता है। बगैर इंजन के हम लोग एक जगह स्थिर रह सकते हैं। और आगे बात करते हैं हम लोग कि एंकर क्यों जरूरी है। पहला तो है जहाज़ को एक ही स्थान पर स्थिर रखने के लिए। दूसरा है ख़राब मौसम में जहाज़ को ड्रिफ्ट होने से बचाने के लिए है। तीसरा ये है कि लोडिंग और अनलोडिंग के समय बैलेंस बनाए रखने के लिए। और चौथा ये है कि आपातकालीन स्थिति में जहाज़ को रोकने के लिए। बहुत सारा इमरजेंसी होता है अपने जहाज़ पे, तो मान लीजिए कोई फेलियर हो गया, तो उस स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने जहाज़ को एक स्थान पे रोक सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। मान लीजिए हमें एंकर डालना हो और कितना डालना हो, हमें ये कैसे मालूम चलेगा। उसमें एक साइकिल होता है जिससे हम लोग क्या पता करते हैं कि 1 साइकिल पानी में गया है, 2 साइकिल पानी में गया है। तो 1 साइकिल का पूरा लंबाई देखेंगे आप तो 27.432 मीटर होता है। मतलब समझ लीजिए आप 27.5 मीटर बोल सकते हैं। फीट में देखेंगे तो एक साइकिल में 90 फीट होता है और फैदम में देखेंगे तो 15 फैदम होता है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंकर को जोड़ने के लिए एक साइकिल होता है जिससे क्या होता है कि हम लंबे चैन को एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि हमें जब एंकर ड्रॉप करना होता है तो कितना ड्रॉप करना होता है उसके लिए कैलकुलेशन किया जाता है कि मान लीजिए हमें 2 साइकिल एंकर डालना है या फिर 3 साइकिल डालना है, तो हमें कैसे मालूम चलेगा। और साइकिल का डिफिनेशन क्या है, साइकिल किसे कहते हैं, इसका उपयोग एंकर चैन को जोड़ने और उसकी लंबाई को मापने के लिए किया जाता है। अब साइकिल के प्रकार कौन कौन से साइकिल होते हैं। कैंटर साइकिल जो हमें नॉर्मली हर एक जहाज़ पे मिल जाता है, इसे हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं। उसके बाद क्या है, बॉस साइकिल। फिर है डी साइकिल तो हम ज़्यादातर यूज करते ही हैं। उसके बाद स्क्रू साइकिल। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन और आंसर की तरफ बढ़ते हैं।
पहला क्वेश्चन है एंकर इन बैड वेदर, मतलब हम लोग ख़राब मौसम में जब एंकर करते हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए या फिर क्या क्या हो सकता है। पहला चीज़ है कि एंकर ड्रैग कर सकता है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एंकर लाइट जला के रखेंगे जब भी एंकर ड्रॉप करेंगे तो। उसके बाद देखेंगे इज़ देयर एनी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट कमिंग टूवर्ड अस, मतलब कोई तैरती हुई चीज़ तो हमारी तरफ नहीं आ रही है, ये भी हम चेक करते रहेंगे। और यूज ब्लास्ट टू इंक्रीज द ड्राफ्ट ऑफ द वेसल, हमें ब्लास्ट टैंक को यूज करना है, मतलब ब्लास्ट टैंक में पानी डालना है, क्योंकि उससे क्या होगा कि हमारा जहाज़ पानी के अंदर ज़्यादा रहेगा। उससे क्या होगा कि वेसल का स्टेबिलिटी जो है, जहाज़ का स्टेबिलिटी जो है वो बना रहेगा। और हम क्या करेंगे, जब भी हम ख़राब मौसम में एंकर डालेंगे तो कीप वॉचिंग, मतलब हम हमेशा आगे पीछे आदमी का वॉच रखेंगे, ठीक है। और प्रिक्यूशन क्या क्या लेंगे हम लोग, एंकर इन हैवी वेदर, हम लोग प्रिक्यूशन क्या लेंगे, रिड्यूस एयर एरिया ऑफ द वेसल एज मच एज पॉसिबल, मतलब हम लोग हवा के रास्ते को कम से कम करेंगे। हवा के आने जाने के लिए आने जाने का जो रास्ता है उसे कम से कम करेंगे। उससे क्या होगा कि स्टेबिलिटी बना रहे। रिड्यूस ट्रिम बाय स्टर्न एज मच एज पॉसिबल, ट्रिम किसे कहते हैं हम लोग ये समझते हैं। लिस्ट तो हम लोग जानते ही हैं कि मान लीजिए इधर 3 मीटर का स्टापर साइड 3 मीटर का ड्राफ्ट है और पोर्ट साइड 280 है, तो इसका मतलब ये है कि 20 सेंटीमीटर लिस्ट है। वैसे ही ट्रिम हम उसे बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए आगे 280 है और पीछे 3 मीटर का ड्राफ्ट है, इसका मतलब क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर का ट्रिम हो गया, अगर पीछे से आगे की ओर देखें तो, ना कि स्टापर से पोर्ट की तरफ देखें तो। इसे हम लोग ट्रिम कहते हैं। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ लॉन्ग इज़ एन एंकर चैन इन 1 साइकिल, मतलब एक साइकिल में कितने चैन होते हैं। तो एक साइकिल में 90 फीट चैन होता है। अगर मीटर में देखेंगे 27.43 मीटर, मतलब 27.5 मीटर भी आप बोल सकते हैं। फैदम में देखेंगे तो 15 फैदम होता है। उसके बाद क्या है कि व्हाट हार्म कैन हैपन फ्रॉम ड्रैगिंग एंकर, मतलब एंकर ड्रैग करने से क्या क्या घटना हो सकती है, मतलब क्या क्या नुकसान हो सकता है। पहला तो नुकसान होगा एंकर लॉस्ट एंड ट्विस्ट, हमारा एंकर ट्विस्ट भी मतलब फंस भी सकता है और एंकर को हम लोग खो भी सकते हैं, मतलब एंकर टूट भी सकता है हमारा। उसके बाद क्या है ग्राउंडिंग एंड कोलिजन ड्यू टू एंकर ड्रैगिंग, क्या है कि कहीं पे मान लीजिए कहीं पे ड्रिफ्ट करते करते क्या होगा, हमारा जहाज़ कहीं पे ग्राउंड हो जाएगा या फिर अगल बगल वाले जहाज़ को जाके वो ठोकर मार देगा, ठीक है। और क्या है डैमेज अंडर वाटर पाइपलाइंस एंड केबल, ज़्यादातर कहीं कहीं क्या होता है कि नीचे केबल और पाइपलाइन भी बिछाया जाता है इधर उधर से कनेक्शन को पार करने के लिए। जब ड्रैग करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो जाके उसमें फंस ना जाए, ऐसे एंकर जाके उसमें, ठीक है। चौथा क्या है डैमेज टू फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट और पोर्ट फैसिलिटी, और क्या है जैसे मान लीजिए फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट में आ गया, जैसे कोई बोया हो गया, फ्लोटिंग बोया हो गया, या फिर पोर्ट फैसिलिटीज, या फिर हम लोग जाके कहीं धक्का किसी पोर्ट में जो लाइट वाइट लगा रहता है बोया वगैरह में, जो मार्किंग बोया जिसे बोलते हैं, उस सब में जाके टकरा जाएगा तो पोर्ट फैसिलिटी को भी हम लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर एंकर हमारा ड्रैग करता है तो। पांचवा क्या है डैमेज टू नेविगेशन एड्स, नेविगेशन ऐड का क्या मतलब हो गया, जैसे कि चैनल में जो बोया डाला जाता है उसको नेविगेशन ऐड सिम बोलते हैं। उसके बाद क्या है डैमेज टू मरीन इन्वायरमेंट, अब इससे इन्वायरमेंट को भी खतरा है। मान लीजिए आप ड्रैग करके किसी चीज़ में टकरा गए और होल हो गया, वहीं पे ऑयल स्पिल हो गया, तो इससे इन्वायरमेंट को भी खतरा है। और सबसे बड़ा खतरा है फाइन, इसमें हम लोग को जुर्माना भरना पड़ सकता है अगर हम किसी चीज़ को नुकसान पहुँचाते हैं तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट 4 प्रिकॉशन यू विल टेक फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ योर वेसल वाइल एट एंकर, व्हाट विल यू डू फर्स्ट, मतलब जब भी आप एंकर पे हैं तो आप क्या क्या करेंगे, हमसे यही सवाल पूछा जा रहा है। पहले नंबर पे हम लोग क्या करेंगे, अपना लाइट जो है एंकर लाइट क्या है, एंकर लाइट या फिर एंकर सिग्नल अगर दिन में है तो हम एक बॉल लटकाएंगे। दूसरा चीज़ क्या करेंगे कीप वॉचिंग, मतलब आगे पीछे हमेशा आदमी का वॉच रखेंगे। और क्या है चेक वेदर योर एंकर इज़ ड्रिफ्टिंग और नॉट, और हम लोग ये हमेशा चेक करते रहेंगे कि हमारा एंकर ड्रैग तो नहीं कर रहा है। और चौथा क्या है इज़ देयर एनी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट कमिंग टूवर्ड्स यू, मतलब कोई फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट तो हमारे पास नहीं आ रहा है जो हमारे जहाज़ को खतरा पहुंचा सके, ये भी हम लोग देखते रहेंगे।
पाँचवा क्या है, इज़ देयर एनी अदर वेसल ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स यू, मतलब कोई और वेसल तो ड्रैग करके आपके इधर तो नहीं आ रहा है। ये भी हम लोग अपने एंकर वॉच में ध्यान रखेंगे। ये सब सवाल के जवाब तो मैंने दे दिए हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछता हूँ जो कि आप अगर जानते होंगे तो आप हमें कमेंट में बताएं, अगर नहीं जानते हैं तो फिर भी आप हमें कमेंट में बताएं, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। पहला सवाल है, हाउ मेनी एंकर आर देयर ऑन ए वेसल, मतलब शिप पे एंकर कितने होते हैं। और दूसरा सवाल है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ स्टॉकलेस एंकर। और अगला सवाल है, वेयर इज एंकर स्टोरेड ऑन ए वेसल, मतलब एंकर चैन जो है वो कहाँ स्टोर किया जाता है, ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। और लास्ट वाला जो सवाल है ये पिछले साल के एग्जाम में पूछा जा चुका है। सवाल ये है, व्हाट प्रिकॉशन यू विल टेक व्हाइल ड्रॉपिंग द एंकर, मतलब आप एंकर डालते समय आप क्या सावधानियां बरतेंगे। ये पिछले बार के रिटन एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप हमें इसका आंसर जरूर बताइए। धन्यवाद।